तो क्या करें, कैसे सब्जेक्ट को पढ़ा जाए। कहते हैं ना, किताबों से बढ़िया दोस्त या मित्र कोई नहीं है। पढ़ने की आदत कैसे बनेगी, कोई कंपनी, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कैसे कमा रही है, जीएसटी समझ में आ जाती है, मगर उतने ही जल्दी हम भूल जाते हैं। बिजनेस जो है ना, उसको जियो, पढ़ो मत, रटो मत, समझो। आपकी जितनी अच्छी लेखन क्षमता होगी उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी अपनी सौम्या मैम। तो आज मैं आपको क्या बताने वाली हूं, आज मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे बिजनेस स्टडीज को पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैम बिजनेस स्टडीज जो है वो हमें याद नहीं रहती है, हम भूल जाते हैं, मन नहीं लगता है इसको पढ़ने के लिए, और जब भी स्टार्ट करते हैं बोरिंग लगने लगता है, फिर किताब बंद कर देते हैं। इस तरह की तमाम तरह की समस्याएं व्यवसाय अध्ययन सब्जेक्ट में देखने को मिलती है हमारे बच्चों को। कॉमर्स का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है बेटा। कॉमर्स में आप लोगों को बेसिकली 5 सब्जेक्ट तो पढ़ने ही है क्लास 11th में, जिसमें आप लोगों को अकाउंटेंसी पढ़ना रहता है, इकोनॉमिक्स पढ़ना रहता है, और बिजनेस स्टडीज आपको कॉमर्स में मेन पढ़ना रहता है। फिर आपके ऑप्शनल्स रहते हैं, हिंदी या इंग्लिश भी रहता है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, साल भर बच्चे खूब लगाते हैं अकाउंट्स और खूब लगाते हैं इकोनॉमिक्स, भूल जाते हैं वह एक प्यारे से सब्जेक्ट जिसे कहते हैं बिजनेस स्टडीज को। बिजनेस स्टडीज है तो बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि इसका वेटेज भी उतना ही है जितना कि अदर सब्जेक्ट का है, मतलब 100 नंबर का आएगा। 11th क्लास में यदि आप स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हैं तो आपका पूरा का पूरा 100 नंबर का पेपर आता है, कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। इसीलिए सभी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, सभी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। और व्यवसाय अध्ययन और ज़्यादा क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कॉमर्स का मेन डोमेन सब्जेक्ट है, बेस है। क्लास 11th आपका बेस होता है, और बेस यदि कमजोर हो जाता है तो फिर आगे जो होता है ना, बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो क्या करें, कैसे सब्जेक्ट को पढ़ा जाए, पूरे साल भर की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, ताकि बिजनेस स्टडीज बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट, उतना ही रोचक भी है और उतना ही ज्यादा यह समझने वाला भी है, आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। व्यापार, कंपनी खोलना है, व्यापार चलाना है, बिजनेस करना है, प्रॉफिट कमाना है, बड़ी सी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना है, मैनेजर बनना है, ऊंचे पोस्ट पे जाना है, तो व्यवसाय अध्ययन यानी बिजनेस स्टडीज की बारीकी से जानकारी रखना भी जरूरी है। तो क्लास 11 के बच्चों, आपकी न्यू स्टार्ट हो जा रही है, और आप अपनी नींव को मजबूत बनाएंगे तो ही आप बहुत अच्छे से आगे अपने भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट को पढ़ना है हमारे साथ और अपनी स्ट्रेटजीज को बनाना है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले क्या पढ़ें मैम, क्या पढ़ें हम लोग, हाँ इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ें, ये तो थोड़ा इजी लग रहा है हमें। स्टार्ट किया है हमने, अभी क्लास में आए हैं, 2-3 क्लासेस की हैं हमने। अकाउंट्स तो बड़ा टफ लग रहा है, इकोनॉमिक्स तो बड़ा डल लग रहा है, इसमें तो डायग्राम है, इसमें तो कैलकुलेशन है, इसमें तो गणना करना है, इसमें तो क्वेश्चंस निकालने हैं। बिजनेस स्टडीज मैम हो जाएगा, कर लेंगे हम लोग, लग रहा है आसान है, थ्योरी है, याद कर लेंगे मैम, हो जाएगा, थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। ये वाली मानसिकता जो है ना, वो हमारे बच्चों में आ जाती है। तो क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, इस समस्या का समाधान आपके लिए 11th क्लास में ही ले करके आपकी मैम आ चुकी हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, पहले तो किताब होना जरूरी है, एक किताब होना जरूरी है। भले आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, आप स्कूल्स जा रहे हैं, आप कोचिंग कर रहे हैं, आप ट्यूशन कर रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, फिर भी आपके पास किताबें होना बहुत जरूरी है। किताबें हमारी सबसे ज्यादा अच्छी दोस्त हुआ करते हैं। कहते हैं ना, किताबों से बढ़िया दोस्त या मित्र कोई नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। तो कौन सी किताब हमारे लिए बिजनेस स्टडीज के लिए, क्लास 11th के लिए सही होगी, अच्छी होगी? तो देखो भाई, अब कोई भी बोर्ड है, स्टेट बोर्ड हो, आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी, कहीं से भी हो, उत्तराखंड, सीबीएसई, कहीं से भी हो,
आपके पास एक किताब जरूर होनी चाहिए बीएसटी के लिए, बिजनेस स्टडीज के लिए, चाहे आप क्लास 11th में हो या 12th में हो। मैं कहती हूँ एनसीईआरटी की बुक, एनसीईआरटी की बुक आपके पास जरूर होनी चाहिए, बहुत ही आसान से आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो एनसीईआरटी की किताब आपको रखनी है बेसिक्स अपनी अच्छी करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग समझ को बनाने के लिए। साथ में आप एक रेफरेंस बुक, ज्यादा नहीं, बहुत सारी किताबें रहेंगी तो बहुत सारा कंफ्यूजन भी रहेगा, इसीलिए एक अच्छी किताब, एक संदर्भ किताब, रेफरेंस बुक आप रख सकते हो, तो कुल मिला के 2 किताब आपकी हो जाती है। 11th क्लास में एनसीईआरटी जो है उसका एक ही पार्ट है, ठीक है, 2 पार्ट नहीं है, अतः एक ही किताब है, तो एक एनसीईआरटी रख लेते हैं। और एक स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए रेफर करूंगी मैं, बहुत अच्छी किताब है आप लोगों के लिए, रेफरेंस बुक है, संदर्भ किताब है ओपी गुप्ता की। ओपी गुप्ता की यह किताब क्लास 11th और क्लास 12th दोनों ही बच्चों के लिए व्यवसाय अध्ययन के लिए अच्छी है। एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम यानी सिलेबस पर आधारित है, इसमें बहुत अच्छे उदाहरण दिए गए हैं, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया गया है, डिटेल्ड में स्टडी कराई गई है, डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है, उससे संबंधित क्वेश्चंस भी दिए गए हैं और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का सलूशन भी दिया गया है। इसीलिए यह किताब बहुत अच्छी किताब है, इस किताब को आप पढ़ सकते हैं, इससे देख सकते हैं। बाकी आप बुक स्टॉल्स पे जाइए, ठीक है, वहां 2-3 ऑथर्स की किताब आप देखिए। अगर आपको भाषा समझ में आ रही है, लैंग्वेज समझ में आ रही है, तो आप कोई सी भी एक किताब जो आपको आसान सी लग रही हो परचेज कर सकते हैं, आपके सिलेबस को मैच करते हुए व्यवसाय अध्ययन के लिए। तो एनसीईआरटी रखनी ही रखनी है, एनसीईआरटी की किताब हमारे पास होनी ही होनी चाहिए, चाहे हमारा कोई भी बोर्ड हो। और एक ही रेफरेंस किताब लेंगे, वो किताब लेंगे जिसमें हमारा सिलेबस कवर हो जाए और जिसकी भाषा हमें समझ में आए, जिसे पढ़ करके हमें लग रहा है कि हमें ये किताब की लैंग्वेज समझ में आ रही है, इजी है, उसके साथ हमें जाना है। ठीक है, फिर किताब हो गई हमारी, अब हमें क्या करना है भाई, अब हमें पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। किताब तो हमने खरीद ली, कोचिंग तो हम जाते ही हैं, ऑनलाइन तो हम पढ़ ही रहे हैं, बैच तो हमने ज्वाइन कर ही लिया है, सब कुछ कर लिया है, लेकिन मैम फिर भी बिजनेस जैसे पढ़ने उठते हैं, किताब खोलते हैं, नींद आती है, किताब बंद कर देते हैं, फिर सोचते हैं बाद में करेंगे। ये वाली जो आदत है ना, उसको सुधार लो अभी से। आपको रेगुलर बनाना है नोट, क्योंकि ये है एक सैद्धांतिक लिखने वाला सब्जेक्ट। आपकी जितनी अच्छी लेखन क्षमता होगी उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा आपके एग्जाम्स में। तो आपको नोट मेकिंग करनी है, नोट्स बनाना। मैम स्कूल्स में तो नोट्स मिलते ही हैं, कोचिंग में तो नोट्स मिलते ही हैं, आप तो बैच पे नोट्स देते ही हो, तो फिर अलग से क्या नोट्स, हम तो वही नोट्स मानते हैं, उसी को पढ़ लेंगे, उसी को याद कर लेंगे, रट लेंगे, चले जाएंगे, हो गया काम। नहीं, आपको अपनी एक नोट कॉपी बनानी है बेटा, अपनी एक नोट बुक बनानी है, नोट कॉपी बनानी है। वह कॉपी जो आपकी खुद की हैंड रिटन नोट्स होंगे, आपके खुद से लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स होंगे। ठीक है, और ये नोट्स कैसे आप बनाओगे, किताब को पढ़ोगे, नोट्स को पढ़ोगे जो आपके स्कूल्स में आपके टीचर्स आपको दे रहे हैं, आपकी कोचिंग्स में आपको मिल रहे हैं, ऑनलाइन नोट्स आपको मिल रहे हैं बैचेस में, उनको आप पढ़ोगे, किताब बंद कर दोगे, हेडिंग्स को यूज कर सकते हो, याद करने के लिए देख सकते हो। हेडिंग्स को किताब की मदद से लिख लिया, जैसे कि मान लो आपको लिखना है व्यवसाय की विशेषता। ठीक है, व्यवसाय की विशेषता, ये आपका एक टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 में मान लो। अब आपने जितनी भी विशेषताएं होती हैं उसकी हेडिंग्स को यहाँ पर बुक से देख करके हेडिंग को लिख लिया है। ठीक है, बुक का यूज करके। जैसे ये एक आर्थिक क्रिया है, आर्थिक क्रिया है, पहली हेडिंग उदाहरण के तौर पे। ठीक है, अब इस आर्थिक क्रिया में तुम लोगों को किताब नहीं यूज करनी, किताब को सिर्फ पढ़ना है, पढ़ करके, नोट्स को पढ़ करके, बंद करके, जो तुमने समझा है पढ़ने के बाद अपने शब्दों में वो समझ को तुम्हें लिखना है, उस समझ को तुम्हें लिखना है। उसके लिए चाहे उदाहरण दो, उसके लिए चाहे अच्छे शब्दों का प्रयोग करो, लेकिन देख कर नहीं, बिना देखे।
इससे क्या होगा, तुम्हें चीज याद हो जाएगी। बिजनेस जो तुम भूल जाते हो वो भूलोगे नहीं, और ये काम तुम पहली बार नहीं बार बार करोगे, जब भी रिवाइज करोगे, जब भी रिवीजन करोगे उस चैप्टर का, उस टॉपिक का। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जितने भी टॉपिक्स हैं उसको हैंड रिटन नोट्स, स्व अपने खुद के बनाए हुए, पढ़कर समझे हुए नोट्स बनाओगे। इसे कहते हैं नोट मेकिंग टिप्स फॉर बीएसटी सब्जेक्ट। ठीक है, और ये हैंड रिटन होंगे, अपने बनाए हुए होंगे, बुक के नहीं होंगे या किसी नोट कॉपी से कॉपी किए हुए नहीं होंगे, ये आपके खुद के समझे हुए होंगे। इसके बाद क्या करें मैम? इसके बाद बेटा जो हैबिट है, आदत है, उसको बनाने के लिए एक रूटीन बनानी पड़ती है। पढ़ने की आदत कैसे बनेगी? जब हम उसको एक कार्य की तरह लेंगे, दैनिक कार्य बना लेंगे। इसके लिए क्या करेंगे? समय प्रबंधन करें। समय प्रबंधन के लिए क्या करें? टाइम टेबल बनाए पढ़ने का। टाइम टेबल बनाते समय बेटा रोज का टाइम टेबल जब बनाओगे, डेली कितना पढ़ना है आप लोगों को, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि सभी काम को करने के बाद कम से कम 3 से 4 घंटे निकालो खुद के सेल्फ स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी करने का जो टाइम टेबल तुम बनाओगे उसमें आपके 3 से 4 घंटे में कम से कम डेली बेसिस पर 1 घंटा तो आपको बीएसटी को देना ही देना है। चाहे आप स्कूल्स में जो पढ़ करके आए हैं उसको पढ़ें, आप नोट मेकिंग करते समय, रिवीजन करते समय क्वेश्चंस को सॉल्व करें उस 1 घंटे में। जो आपने स्कूल्स में पढ़ा, कोचिंग्स में पढ़ा, ट्यूशंस में पढ़ा, ऑनलाइन पढ़ा, वीडियो देखा, वो पढ़ा, उसको आप रिवाइज कर रहे हो। टाइम टेबल में आप कम से कम डेली 1 आवर बीएसटी के लिए सेल्फ स्टडी टाइम बना रहे हो, सेल्फ स्टडी टाइम बना रहे हो। और ये आपको अपने समय प्रबंधन करते समय इस सब्जेक्ट के महत्व को समझते हुए जरूर देना है। टाइम टेबल में जरूर स्थान देना है अपने प्यारे से सब्जेक्ट को। डेली 1 आवर पढ़ना ही पढ़ना है। फिर आता है मैम, चीज हमें याद कर लेते हैं, लिख भी लिया है, पढ़ भी लिया है, समझ भी आ जाता है। जब आप पढ़ाते हो या स्कूल्स में हम पढ़ते हैं, ट्यूशन समझाते हैं, तब समझ जाते हैं हम, बीएसटी समझ में आ जाती है, मगर उतने ही जल्दी हम भूल जाते हैं। 1 दिन का पढ़े, ठीक है, उस दिन हमने डेली प्रैक्टिस में थोड़ा सा नहीं देख पाए, दूसरे दिन हम देख रहे हैं कि हमें वो याद ही नहीं है, हम भूल गए। हाँ, क्यों भूल गए? क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया बेटा। उस रिवीजन में प्रश्न के आधार पे आपने रिवीजन नहीं किया, क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए टॉपिक वाइज। ठीक है, तब आप भूल गए। आप प्रश्न करो, आप प्रश्न को आंसर्स करो, क्वेश्चन आंसर्स करो, रिवीजन करते समय, नोट बनाते समय, सेल्फ स्टडी करते समय। जितना ज्यादा आप डेली बेसिस पे रिवीजन करोगे, वीकली रिवीजन करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करके रिवीजन करोगे, आपको चीजें याद होंगी, चीजें भूलेंगी नहीं। और भूलने की आदत कब होती है? जब हम चीज को छोड़ देते हैं, कॉन्सेप्ट्स को छोड़ देते हैं। 2 दिन तक हमने किताब नहीं खोली, नहीं देखी, तो हम 2 दिन वाला पुराना उतना अच्छे से याद नहीं रख पाएंगे बेटा। आपको डेली जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप पढ़िए खुद से, और पढ़ते समय आप क्वेश्चंस को सॉल्व भी करिए, क्वेश्चंस का आंसर्स भी करिए, जरूरी है ये। तो रिवीजन करना है और वीकली डेली रिवीजन करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करके रिवीजन करना है, तब हम बीएसटी नहीं भूलेंगे। मैम, नंबर कैसे आएंगे? बीएसटी के लिए टाइम टेबल बना लिया है, रिवीजन भी कर लिया है, टेस्ट भी दे रहे हैं, क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं, स्कूल्स भी जा रहे हैं, कोचिंग्स भी अटेंड कर रहे हैं, लेकिन मार्क्स कैसे आएंगे मैम? मार्क्स आएंगे बेटा, डेली प्रैक्टिस करना है, नियमित पढ़ाई करना है। पढ़ाई करते समय हमें, जैसे हमने टॉपिक कवर कर लिया, उस टॉपिक से रिलेटेड हमें टेस्ट देने होंगे, ठीक है, एग्जाम्स देने होंगे। वो टेस्ट जो कि हमारे वीकली हो सकते हैं, चैप्टर वाइज हो सकते हैं, टॉपिक वाइज हो सकते हैं। मैम दे कैसे? बैचेस में भी आपके टेस्ट होते हैं बेटा, जहां अभी आप पढ़ते हैं वहां पर भी आप एग्जाम्स दे सकते हो, मॉक टेस्ट दे सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, टॉपिक से रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर सकते हो, साइड बुक के क्वेश्चंस कर सकते हो, बिना देखे हुए उसका आंसर्स करो।
इस प्रकार से आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है, वीकली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे नियमित पढ़ाई करते हुए, उतना ज्यादा आपकी स्टडी हो जाएगी सॉलिड, मजबूत। बीएसटी जैसे सब्जेक्ट्स के लिए वो भूला नहीं जाएगा, आप भूल नहीं सकते हो। मैम चीजें हमें बोरिंग लगती हैं, कॉन्सेप्ट हमें एक जैसे लगते हैं, बीएसटी पढ़ने में हमें उतना मजा नहीं आता है। मैम थ्योरी है ना, क्वेश्चन तो सॉल्व करते नहीं है, दिमाग का तो प्रयोग ज्यादा करते नहीं है, रटने की कोशिश करने लगते हैं। चीजें जो लिखी हैं किताब में उसको रटने, वन लाइन बाय लाइन हम रटते हैं, और जब हम रटते हैं तो हम भूलते भी हैं, और जब हम भूलते हैं तो हमें वो चीज याद नहीं आती है, तो अच्छी भी नहीं लगती है ना। तो हमें क्या करना है, हमें डेली लाइफ एग्जाम्पल से अपने सब्जेक्ट को जोड़ना है, जो कि हमारे सब्जेक्ट की पावर भी है, शक्ति भी है। बीएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जो आपके रोजमर्रा के जीवन में जिसका प्रयोग है। बिजनेस, व्यापार, अपने घर के दूर आसपास देख लो, किराने की दुकानें दिख जाएंगी, शॉप्स दिख जाएंगे, मॉल दिख जाएंगे, सुपरमार्केट दिख जाएंगे। आप कोई सामान लेने जाते हो तो आपकी वहां पर आपको परचेजिंग पावर दिख जाएगी लोगों की। बिजनेस कैसे करते हैं उसका फंडा समझ में आने लगेगा। ऑनलाइन शॉपिंग का प्रयोग करके जब कोई चीज मंगाते हो तुम, उसकी प्रोसेस समझने की कोशिश करो, कैसे होता है। कोई कंपनी, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कैसे कमा रही है, कॉस्ट कितना आ रहा है, लागत कितनी आ रही है, सामान कहाँ से खरीद रहे हैं, होलसेलर कौन होते हैं, रिटेलर्स कैसे काम कर रहे हैं। डेली लाइफ से, डेली गतिविधियों से जो आसपास नजर दौड़ा करके देखोगे तो बहुत सारी दिखेंगी। इस प्रकार से बिजनेस जो है ना उसको जियो, पढ़ो मत, रटो मत, समझो। और समझने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, डेली लाइफ एग्जाम्पल्स जो आपके रोजमर्रा के जीवन में दिख रहे हैं उनको आप देखिए और उनको समझिए। प्रैक्टिकल तरीके से, व्यवहारिक तरीके से आप कॉन्सेप्ट्स को डेली लाइफ से जोड़ करके जब आप देखते हो तो आपका मजबूती से वो चीजें समझ में आने लगती हैं। तो डेली लाइफ एग्जाम्पल्स जोड़ना है, दुकानों में जाना है, दुकानों में जो लोग काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी वर्कर है, उनसे बातचीत करके समझना है कि कैसे उनकी सैलरी आती है, क्या फंक्शंस वो परफॉर्म कर रहे हैं, बिजनेस एंटरप्रेन्योर जो है वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं, लोन कैसे मिल रहा है, गवर्नमेंट सपोर्ट कहाँ से आ रही है उनको। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस बनाइए, उनकी एक्टिविटीज पर नजर रखिए। बीएसटी के बहुत सारे टॉपिक्स व्यापार से जुड़े हुए हैं, बिजनेस से जुड़े हुए हैं, ट्रेड से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग सेक्टर हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, इन सब की एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं, गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। और जब आप चीजों को जीने लगते हैं, सब्जेक्ट को जीने लगते हैं, तो सब्जेक्ट अपने आप में ही रोचक, मजेदार और अच्छा लगने लगता है। तो हमें समझना है बेटा, चीजों को रटना नहीं है। जब रटेंगे तो हम सब्जेक्ट से दूर होते चले जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को करना है, और ये सब काम कर लिया तो सब्जेक्ट हो जाएगा बहुत ही आसान सा, दिक्कत नहीं आएगी बीएसटी को पढ़ने में। 11th क्लास की जर्नी हो जाएगी आसान। सिलेबस ऑलरेडी आप देख चुके होंगे, देख रहे होंगे, आपकी किताबों में भी है, आपके बोर्ड की वेबसाइट्स पर भी है, आपके क्लासेस में भी बताया जाएगा। लेकिन सिलेबस को कैसे पढ़ना है ये आपको यहाँ से समझ में थोड़ा बहुत आ चुका होगा। अब उसको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना है। तो बीएसटी हो जाएगी बहुत आसान यदि तैयारी स्टार्ट कर दोगे अभी से, इसी वक्त से।